नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल थ्योरी की इस सीरीज़ में हम एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं या नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। और पॉजिटिव लिबरलिज्म हम इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव लिबरलिज्म क्यों आया और नेगेटिव लिबरलिज्म जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं उसमें क्या क्या समस्याएं थी उसको हमने पीछे समझ लिया है पहली वीडियोस में। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में समझेंगे और इसको ये देखेंगे कि हाँ भी इसके बेसिक टीनेट्स क्या हैं, यानी कि इसके आधार क्या क्या हैं। तो देखिए चलते हैं। देखिए पॉजिटिव लिबरलिज्म, पहले तो आप ये समझ लीजिए जो नेगेटिव लिबरलिज्म था उसको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कहता है स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। इसका मतलब यह है कि स्टेट जो है अपने आप में एक नेसेसरी चीज़ है, लेकिन वो अपने आप में इविल है और वो स्टेट को बहुत लिमिटेड रोल देता है, यानी कि ना के बराबर रोल देता है। और उसमें क्या दिक्कत आई थी नेगेटिव लिबरलिज्म में? नेगेटिव लिबरलिज्म में सोसाइटी में ओपननेस बहुत ज़्यादा आ गई। जो लिबर्टी है वो हर एक व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा आ गई कि जिनके पास पहले से ही इकोनॉमिकली अच्छे थे तो उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा अपने हाथों में ले लिया। और क्लासिकल लिबरलिज्म ने ये और कमाल किया कि कैपिटलिज्म आ गया था, फ्यूडलिज्म से निकल के कैपिटलिज्म पूंजीवाद आ गया। तो कैपिटलिज्म में एक पूरे समाज में एक खाई बन गई, किसके बीच में? रिच एंड पुअर के बीच में। तो ये यहीं पे ये बात कह रहा है, इस वाली लाइन में आप देखिए, नेगेटिव लिबरलिज्म had created many problems in society like गैप, यानी कि गैप उसने काफ़ी सारा कर दिया था रिच एंड पुअर में। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था और जो इकोनॉमी में जो प्रॉफिट होता था वो कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाता था। और इस वजह से जो लेबर क्लास थी, यानी कि जो लेबर के मजदूर वर्ग था या गरीब वर्ग था, उसका साइज का पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बेसिक जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, रहने का घर हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, उन सुविधाओं से भी वंचित थे। और वंचित क्या थे? हम ये कह सकते हैं कि वो उन चीज़ों का एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कैपिटलिज्म ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए कुछ थिंकर्स ने सोचना स्टार्ट किया। ये मैंने पीछे भी बताया था। अब एक साइड तो ये लिबरलिज्म चल रही थी। अब लिबरलिज्म जो होता है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। अब डेमोक्रेसी तो अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है, हो सकता है कैपिटलिज्म भी एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है, लेकिन कैपिटलिज्म पूंजीवाद की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। उन समस्याओं से किस तरीके से निपटा जाए, ये एक हमारे सामने चैलेंज था। तो एक साइड तो सोशलिज्म वाले सोचने लगे इस साइड, और एक साइड ही लिबरलिज्म वाले सोचने लगे। तो लिबरलिज्म वालों ने सोशलिज्म वालों की तरफ को ना जाके लिबरलिज्म वालों ने लिबरलिज्म में ही चेंज करने की कोशिश करी। और जब लिबरलिज्म में ही यानी कि परिवर्तन करके या संशोधन करने की बात करता है तो वो डेमोक्रेसी को चेंज नहीं करता, यानी कि डेमोक्रेसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, कैपिटलिज्म को हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो सोशलिज्म वाले जो थिंकर हैं वो डेमोक्रेसी जो होती है, यानी कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको हटाने की बात करते हैं, कैपिटलिज्म को पूर्णतः हटाने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें चेंज ना करके कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करें जो लिबरलिज्म में सुधार तो हो जाए, लेकिन लिबरलिज्म का जो बेसिक स्तंभ है वो खराब ना हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने लिबरलिज्म को रिफॉर्म किया था। सबसे पहले इसमें बात आती है जेएस मिल की। जेएस मिल के हम बारे में हम पढ़ेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं, आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं, उसमें जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत काम किया था। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। क्या क्या बढ़ावा दिया ये हम आगे बात करेंगे।
फिर बाद में बात करते हैं टीएच ग्रीन ने। टीएच ग्रीन ने भी पॉजिटिव लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया। इन दोनों ने एक साथ काम किया था, मतलब एक ही फेज में काम किया था। एक साथ का मतलब मिलके काम नहीं किया था, मतलब एक ही फेज में काम किया था। और बाद में, इनके बाद में 3 थिंकर और आए हैं, और भी कई थिंकरों ने काम किया है। एक है आपके एल.टी. होबहाउस, एक है आपके लॉस्की, और एक है आपके आर.एच. टॉनी। ये 5 थिंकर है जिन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया, या पॉजिटिव लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज किया। अब हम ये देखेंगे कि ये इसके बेसिक टीनेट्स क्या हैं, यानी कि इन्होंने जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो कहते क्या हैं। देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, यहाँ देखिए आप, जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, एक तो यूटिलिटेरियन यानी कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत था उसको मॉडिफाई किया, और सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ लेसाज फेयर ऑन फिलोसफिकल ग्राउंड, इसको चेंज किया। इन 2 चीज़ों को चेंज किया है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर्स, अधिकतम लोगों का अधिकतम से अधिकतम सुख की प्राप्ति होना। और ये कॉन्सेप्ट दिया था बेंथम ने, जेरेमी बेंथम ने। और जेरेमी बेंथम ने ये कहा कि जो सुख हैं, सुखों में क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्वांटिटी बेसिस पे होते हैं केवल और केवल। तो जीएस मिल ने बेंथम की जितनी भी बातें थी यूटिलिटेरियनिज्म के, उसमें रिफॉर्म किया, यानी कि इन्होंने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जो सुख हैं वो क्वांटिटेटिव में मेजर किए जा सकते हैं, बल्कि वो क्वालिटेटिव भी होते हैं। एक व्यक्ति को खाने का सुख मिल रहा, खाने से सुख मिल रहा है, और दूसरे व्यक्ति को परोपकार करने से सुख मिल रहा है, तो इनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, बल्कि इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होगी। जो जिसको परोपकार करने का सुख मिल रहा है उसका सुख बड़ा सुख हो सकता है अगर हम देखा जाए, क्योंकि उसका इस सुख को प्राप्त करने के लिए उसका डेडिकेशन ज़्यादा है। ठीक है, एक तो इसमें मॉडिफिकेशन किया यूटिलिटेरियनिज्म में। सेकंड है लसाज फेयर प्रिंसिपल में चेंज किया। लसाज फेयर का मतलब होता है लीव अलोन, कि अकेला छोड़ दीजिए। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि अकेला छोड़ दीजिए, जो नेगेटिव लिबरलिज्म वालों ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अकेला छोड़ देंगे तो इससे लोग सब स्वतंत्र होकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या अपनी प्री एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्टेटस या पॉलिटिकल स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ज़्यादा कब्जा कर लेंगे, और जब कब्जा करेंगे तो इससे इनइक्वालिटी आ जाएगी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे सिंपली रूप से यहाँ समझिए, यहाँ पे कोई एक चीज़ रखी हुई है और यहाँ 5 व्यक्ति हैं। ठीक, ये इस तरीके से 5 व्यक्ति हैं। अब इन 5 में एक बुजुर्ग है, एक महिला है, एक बच्चा है, और 2 और कोई भी मान लीजिए, या 2 किशोर मतलब 2 अच्छे जवान व्यक्ति मान लीजिए। तो इस चीज़ को सबसे पहले कौन पाएगा? वो पाएगा जो तेजी से दौड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ग्राउंड पे सभी लोगों को जज नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेलफेयर स्टेट का, जेएस मिल ने। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म की वजह से समाज में जो भी इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी आई हैं, उनको समाप्त करने के लिए कुछ हमें लिबरलिज्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा ये समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। जब तक कि इन चीज़ों को हम समाधान नहीं करेंगे तो मानव की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से उसके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। तो इन्होंने कहा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, और वेलफेयर स्टेट क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या था। नेक्स्ट है टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन ने मोरल डायमेंशन को ऐड कर दिया लिबरलिज्म में। मोरल डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि स्टेट अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ना होकर बल्कि एक इथिकल इंस्टीट्यूशन है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए, उसके पास पावर के साथ साथ एक मोरालिटी होनी चाहिए।
और जब मोरालिटी होगी तो वो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेगा और उसके डेवलपमेंट का भी ध्यान रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक मोरल डायमेंशन को ऐड कर दिया स्टेट के साथ लिबरलिज्म को बढ़ाते हुए। इन्होंने जो वेलफेयर स्टेट की फुल फ्लेज थ्योरी दी थी, यानी कि इन दो को मुख्य रूप से माना जाता है। अब इसी ट्रेडिशन को, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के लिए 3 थिंकर और आए। इसमें पहले थिंकर हैं आपके एल.टी. होबहाउस। ये जितने भी 5 थिंकर हैं ये इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड में सोशलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखने को कम मिलता है, या सोशलिज्म वहां पे देखने को कम मिलता है, इंग्लैंड में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो एल.टी. होबहाउस ने काम किया और हेराल्ड जे लॉस्की इन्होंने काम किया। एक है आपके आर.एस. टोनी, इन्होंने भी क्या काम किया, वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देने की बात करी। अब ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव लिबरलिज्म में बदलाव क्या आया, बदलाव क्या किया। जो पहला वाला जो नेगेटिव लिबरलिज्म था वो कहता था कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है। ये कहते हैं कि स्टेट अपने आप में एक इविल नहीं है बल्कि एक मोरल इंस्टीट्यूशन है। पहला तो चेंज ही आया। दूसरा चेंज ये आया कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट को कम से कम लोगों के इंटरनल अफेयर में दखलंदाजी देनी चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि स्टेट का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को सिक्योर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति वो अपने आप से डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकता। कब जी सकता है, जब स्टेट उसको सहारा देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी थी। इन्होंने इंडिविजुअल की लिबर्टी को बरकरार रखा, डेमोक्रेसी को बरकरार रखा, कैपिटलिज्म को बरकरार रखा और भी कई सारी चीजों को बरकरार रखा। लेकिन किस चीज में संशोधन किया, संशोधन किया है तो स्टेट के नेचर में चेंज किया है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले थे वो क्या मानते थे कि स्टेट अपने आप में नेसेसरी इविल है, ये खराब चीज है, ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को छीनती है, ये इंडिविजुअल के इंटरनल मैटर में ये हस्तक्षेप करती है, या इसका रोल केवल और केवल एक नाइट वॉचमैन की तरह है, यानी कि चौकीदार की तरह है। बल्कि पॉजिटिव वाले क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले थोड़ा सा डिफरेंट कहते हैं। पॉजिटिव वालों ने ये कहा कि स्टेट को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को अच्छी करने के लिए। जहां उसको सहारा देने की जरूरत पड़े सहारा देना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं उन पे एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना चाहिए। पहले वाले मना करते थे। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने चेंज किया था रोल ऑफ स्टेट में कि स्टेट कैसे काम करेगा, इसीलिए इसे वेलफेयर स्टेट कहा गया। और वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है कल्याणकारी राज्य। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए ना बना हो, बल्कि सारे ऐसे राज्य होने चाहिए इनकी भाषा में बोलें तो जो लोगों का कल्याण करें, यानी कि लोगों की पर्सनैलिटी को, लाइफ को अच्छी करें। और वो कैसी होनी चाहिए अच्छी, वो भी होनी चाहिए आपकी मल्टी डायमेंशनल, चौतरफा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्टेट को एक पॉजिटिव रोल दिया है, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे वेलफेयर स्टेट की, कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।